रहीम। हम दोबारा आगाज करते हैं जी। बात हो रही थी जंगलात के हवाले से, तो चारों सूबों के अंदर जंगलात के मुख्तलिफ शक्लें हैं। नोकदार और सदाबहार किस्म की जंगलात भी हैं, दरियाई जंगलात भी हैं, आबपाशी वाले जंगलात भी हैं, सड़कों और रेलवे की पटरियों के किनारे भी जंगलात हैं, और इसके अलावा साहिली जंगलात हैं, झाड़ी नुमा हैं। मुतफरक इसकी और भी कई शक्लें हैं जंगलात की। हेलो, और भी इसकी कई शक्लें हैं। तो बहरहाल ये जंगलात जो हैं, ये इंसानों के लिए, मुआशरों के लिए, रियासतों के लिए, खित्तों के लिए, मुल्कों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये जमीन का हुस्न है। और आप देखें कि हमारी ये जंगली हयात है, हिरन है, बारहसिंगा है, चिंगाड़ा है और दीगर दरिंदे हैं। इनका वजूद भी आपके जंगलात से है। खूबसूरत परिंदे हैं आपके। ये जमीन का हुस्न है। और जहां पे, जिस सूबे के अंदर जंगलात की शरह और रेशो ज्यादा होगी, वहां पर उसी तनासब से बारिशें ज्यादा होंगी, माहौलियाती आलूदगी कम होगी, रहेगा। ये इंसानों के फायदे की शय है। मौजूदा हुकूमत भी ट्री प्लांटेशन की मुहिम पर खासी तवज्जो दे रही है, खासा फोकस किया हुआ है उन्होंने भी। हम ये देख रहे हैं कि कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने दिया, और ये इससे हर जीरू मुस्तफीद होती है। किसी भी दौर की तरह आज के दौर में भी जंगलात के बगैर तरक्की नामुमकिन है। आज भी अगर आप अपने मुल्क की आप रेशो देखें तो तकरीबन 10 लाख या इससे भी जायद अफराद जो हैं, वो लगभग बराह रास्त या गैर बराह रास्त जिनका रोजगार जंगलात से वाबस्ता है। हमारी जो इमारती लकड़ी है या हमारा फर्नीचर बनता है या दीगर कामों में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ये जंगलात से हासिल होती है। ईंधन के तौर पे इस लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन के तौर पे लकड़ी का इस्तेमाल जेरे इस्तेमाल लाया जाता है। फिर चरागाहों की शक्ल में हमारे मवेशियों के लिए, हमारी भेड़ बकरियों के लिए
एक बहुत बड़ा एक वो एसेट है सरसब्जो शादाब चरागाहें होने की बिना पे। और जानवर जो पालतू जानवर है वो अपनी खुराक जंगली हयात के अलावा वो अपनी खुराक इन चरागाहों से हासिल करते हैं। और बाद अज़ाइनी जानवरों का दूध, गोश्त और खालें इंसानों की जिंदगी के अंदर इनसे फायदा हासिल किया जाता है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी गिलाबानी, हमारी जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, ये जो बड़ा शोबा है डेयरी फार्मिंग का और शीप और गोट फार्मिंग का, हॉर्स फार्मिंग का, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ज़राअत से वाबस्ता हैं, हमारी मईशत का हिस्सा हैं। और बेशुमार लोग इन प्रोफेशन से, इन पेशों से वाबस्ता होकर अपनी रोजी कमा रहे हैं। फिर जंगलात जो हैं वो हमारी जो लकड़ी की इंडस्ट्री है उसमें ये खाम माल का जरिया बनते हैं। लकड़ी से जिंदगी का बेशुमार ऐसे पहलू हैं जहां पे लकड़ी को इस्तेमाल में लाया जाता है। आप छोटी सी एक मिसाल ले लें, आपकी जो माचिस है, दिया सिलाई जिसको आप कहते हैं, उसका भी इन्हसार जंगलात पर है। आपकी फर्नीचर साजी की सनत का ताल्लुक भी जंगलात से है। फिर आप जंगलात से एलोपैथिक और होम्योपैथिक अद्वियात तैयार की जाती हैं। खेती बाड़ी के जरिए औजार इनसे तैयार होती हैं। इवन आपकी कपड़े की सन्नत के अंदर भी इसको जंगलात से हासिल होने वाले रेशे को इस्तेमाल में लाया जाता है। कुदरती वसाइल हैं, उनमें इसके अमल दखल से कमी बेशी होती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये देखा
कि चमड़ा रंगने में कीकर की छाल है, ये इस्तेमाल होती है। और हमारे खास करके पाकिस्तान में, और अगर हम सूबों की बात करें तो बहुत सी जगहों पे इसकी वो मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार फल हैं और ड्राई फ्रूट है जो हमें हासिल होते हैं, और जो जामन सेहत होते हैं। बाज औकात इन फलों को बेचकर कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जाता है। जंगलात तफरीहात का एक जरिया है। और हजारों किस्म के परिंदों की पनाहगाहें हैं। यहाँ ही से आला शहद इस्तेमाल किया जाता है और हासिल किया जाता है यहाँ से। बैटरी लो होंदी जाती है। रेतले इलाके, पहाड़ी इलाके, सख्त चट्टाने, रॉक्स, इसी तरह बंजर जमीनें, फिर जमीन की कई किस्में, जरखेज जमीनें हैं, रेतली जमीनें हैं। ये तमाम जो चट्टान की शक्ल में है, और इस मिट्टी के अंदर जो नामियाती और गैर नामियाती मादे हैं, वो मिलकर मिट्टी को तश्कील देते हैं। साहिल या मिट्टी के 3 बुनियादी अनासिर हैं: ठोस, माया और गैस। मिट्टी नामियाती मादा हैवानात की अज्जा के गलने सड़ने के बाद वजूद में आता है। नामियाती और गैर नामियाती, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो तश्कील देते हैं। मिट्टी में नमी की मिकदार, इसमें ठहराव, खिंचाव और इत्तिसाल पैदा करती है। मिट्टी के नामियाती व मादनी मादे बाम मिलकर कीमियाई मालूल बनाते हैं, जिससे पौधों की खुराक बनती है। खुशियात को समझने के लिए का मुतालिया लाजमी है। मिट्टी के मसाम होते हैं और इनके अंदर
इन मसामों के अंदर गैसेस ठोस शक्ल में, माया शक्ल में आजादाना घूमती हैं। ये गैसें कीमियाई अमल के जरिए पौधे की खुराक का बंदोबस्त करती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी की तबई और कीमियाई फॉर्मेशन मिट्टी के ज़रात का साइज, रंग, तरकीब व तरतीब, ज़रात, इसके मसामों में एक ढीला आप लेके तोड़ें तो आपको उसमें पोर्स नजर आएंगे। मौजूद नमी और हवा, मिट्टी की खासियत, तेजाबी या असासी और तहों की तरतीब है। ये वो अनासिर हैं जो मिट्टी की तबई और कीमियाई साख्त को तश्कील देते हैं। मिट्टी का रंग, मिट्टी के रंग से मिट्टी की खासियत का पता चलता है। कि वो कैसे वजूद में आई। मिट्टी की तहों की शिनाख्त मिट्टी के रंग से होती है और काला रंग मिट्टी में मौजूद नामियाती मादे की मिकदार को जाहिर करता है। सुर्ख रंग एक धात है, हेमानाइट, इसकी मिकदार को जाहिर करते हैं। इसी तरह मिट्टी के ज़रात का साइज, मिट्टी के ज़रात की तरतीब, मिट्टी के अंदर हवा, मिट्टी के अंदर पानी, मिट्टी के अंदर तेजाबी और असासी खसूसियात, मिट्टी की तस्वीरी तहें या तजिए, ये सारी चीजें। फिर मिट्टी को तश्कील देने वाले अनासर और उनका तरीक़ा अमल व तरतीब। उसमें नंबर 1 पे है क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर 2 पे है टोपोग्राफी, मटेरियल। नंबर 3 पे है ह्यूमन कंपोनेंट। ये 3 अनासिर है। आबो हवा या टेम्परेचर, इसमें दर्जा हरारत है, बारिश है, हवाओं की रफ्तार, सिमत और गर्दिश है, हवाओं का रुख, हवाओं में नमी का मुरक्कब है। ये तमाम मिट्टी को बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। बारिश और बर्फबारी जमीन की मिट्टी को नमी फराहम करती है। इसी तरह दूसरा हयातियाती अमल है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नबातात और हैवानात दोनों मिट्टी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ढकी हुई जमीन की सतह बहुत कम है।
इसलिए मिट्टी में नामियाती मवाद बहुत कम है। फिर बुनियादी चट्टानी मवाद है। सैलाबों की लाई मिट्टी, हवा की लाई बारीक सहराई मिट्टी और उछल कूद करते हुए रेत के ज़रात। फिर तबई खदोखाल या बुलंदी है, दरिया सिंध के मैदान है, मगरबी बुलंदी या पहाड़ी इलाके हैं। फिर हमारे मुल्क के मगरबी इलाकों की बुलंदियां हैं। फिर इंसानी अमल है। इंसानी अमल में दुनिया की आबादी में बहुत तेज रफ्तारी से इजाफा हो रहा है। जेर काश्त रकबा घटता जा रहा है। जहां जंगलात और जमीनें काश्त होती थी, वहां काश्तकारी की बजाय अब शहर आबाद हो चुके हैं, कॉलोनियां बनी हुई हैं, सोसाइटियां बनी हुई हैं। रेगिस्तानों को हमवार किया जा रहा है। सेम बतौर से बचाव के लिए मुख्तलिफ तराकीब पर अमल किया जा रहा है। वक्त या जमाना की गर्दश मिट्टी बनने में एक लंबा अरसा लगता है। अगर मिट्टी की तहों यानी प्रोफाइल में तब्दीली करना हो तो खासा लंबा अरसा दरकार होगा। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की मिट्टी सैलाबी पानी के अमल से हजारों साल बाद बनी ग्राम इलाकों में मिट्टी में तब्दीलियां तेजी से आती हैं। पाकिस्तान में मिट्टी की अकसाम और इसकी तकसीम पाकिस्तान के तबई खदोखाल मुख्तलिफ किस्म के हैं। कहीं बुलंद और बर्फपोश पहाड़ है तो कहीं सहरा है। कहीं पहाड़ नबातात से ढके हुए हैं तो कहीं पथरीले इलाके, कहीं पहाड़ी वादियां हैं तो कहीं मैदान, कहीं दरियाओं और नहरों की गुजरगाहें हैं तो कहीं साहिली इलाके की दलदली जमीन। कहीं बारिश कम है, कहीं ज्यादा, कहीं दर्जा हरारत कम है तो कहीं ज्यादा। लिहाजा ये तमाम जमीनी इख्तिलाफात हमारी मिट्टी पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से इकोलॉजिकल जोन बनते हैं। मिट्टी के हवाले से इन इकोलॉजिकल जोन्स के मुताबिक शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों की मिट्टी, शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों की मिट्टी, सतह मुर्तफा पुटवार की मिट्टी, दरियाए सिंध के बालाई और जेरी मैदान की मिट्टी। इसकी मजीद किस्में हैं। बंगर मिट्टी या दोआबा के इलाके की मिट्टी, खादिया सिलट मिट्टी, दरियाए इस्लाबी इलाके की मिट्टी,
दामन को की मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और दरिया सिंध के डेल्टा की मिट्टी। जमीनी कटाव, जमीनी कटाव जहां पे दरख्त या जंगलात का रकबा कम होगा वहां पे जमीनी कटाव या साइल एरोशियन का अमल ज्यादा पाया जाता है। जमीनी कटाव से मुराद किसी इलाके की सतह की मिट्टी का अपनी जगह तब्दील करके और मुंतकिल हो जाना, और इसकी मुंतकिली की वाहिद जो जरिया है वो सैलाबी पानी है या हवा है। जहां पर पौधे अपनी जड़ें फैलाकर फलते फूलते हैं, अगर जमीन की बैरूनी सतह ऊपर से गायब हो जाए, पानी में बह जाए, तो ये जमीन जरी जरखेजी खो देती है। कटाव का अमल जमीन की जरखेजी का सबब बनता है। रहमान रहीम। बात हो रही थी जमीनी कटाव के हवाले से, जंगलात का रकबा जहां पे ज्यादा होता है और पौधे अपनी जड़ें फैलाकर फलते फूलते हैं, तो उससे जमीन की जो बैरूनी सतह ऊपर से गायब हो जाए, पानी में बह जाए, तो ये जमीन ज़राअत के काबिल नहीं होती। कटाव का अमल जमीन की जरखेजी को मस्मार कर देता है। जमीन पर मुख्तलिफ अनासर मौजूद हैं जो जमीन की मौजूदा शक्ल को तब्दील करते रहते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि जो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो कांस्टेंट रहे सदियों तक, बल्कि अंदर वक्त के साथ साथ तगैर और तब्दीलियां रूनुमा होती है। हम हमेशा जमीनी खसूसियात की तब्दीलियों के साथ साथ जरी माहिरीन से राब्ता करके मिट्टी को स्टडी करते रहते हैं और उसके साथ अपनी फसल की बुवाई और उसकी जो बुवाई की नौइयत है उसको बदलते रहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं अपनी एग्रीकल्चर पे। हमने फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को देखा, उसमें ओशनग्राफी को स्टडी किया, टॉपोग्राफी को स्टडी किया, यानी जमीन की ऊपर वाली तह पे जो अशिया मौजूद हैं, दरिया हैं, पानी है, दरख्त हैं, पौधे हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, उन तमाम का मुताले जो है उसको हम कहते हैं कि ये फीचर्स ऑफ लैंड जो हैं
इसकी स्टडी को टॉपोग्राफी कहते हैं। और जमीन की तह के नीचे, समंदर के नीचे जो तहों में जिन चीजों को हम स्टडी करते हैं उसे हम ओशनग्राफी कहते हैं। फिर हमने हाइड्रोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, वाटर बॉडीज को डिस्कस किया। वाटर बॉडीज के बाद हमने क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के बाद हमने साइल ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया। अब हम आए नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में अपनी एग्रीकल्चर पे। पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से एक ज़री मुल्क है। मुल्क की तकरीबन 70% आबादी देहातों में रहती है। देही आबादकारी का या आबादी का रोजगार किसी न किसी तरीके से ज़राअत से मुंसलिक है। हमारे मुल्क की 50% के करीब अफरादी कुव्वत कौमी आमदनी की 24% GDP हमें ज़राअत से हासिल होती है। बरामदात का इन्हसार भी तकरीबन ज़राअत पर है। नाइनटीन 47 से लेके अब तक ज़राअत के शोबे में, खास करके सदर अयूब के दौर में, खसूसी ज़री इस्लाहात की गई, ज़री रिफॉर्म की गई। लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक ज़री पैदावार में तकरीबन 3.4% सालाना के हिसाब से इजाफा होता रहा और 90 की दहाई में या अशरे में ज़री पैदावार में 4.5% सालाना इजाफा देखने में आया। ये दहाई तगय्युरात से भरी हुई थी। इस अशरे के बाद सालों में ज़री पैदावार में फी साल 11.7% तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान में मौसम खुश्क, नीम खुश्क और शदीद खुश्क साल का सा है। बारिश की मिकदार भी खास न है और इसके असरात पैदावार पर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली ज़मीन तकरीबन 28% रकबे पर काश्तकारी होती है। पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है जहां गुजारा मवाफिक किस्म की फार्मिंग होती है, जिससे हम जियोग्राफिकली टर्मिनोलॉजी में सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और इसके अलावा एरिड और रग किस्म की ज़मीन भी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, जिस पर अमल करके ज़री इलाका बढ़ाया जा सकता है। ये कि ज़मीन में जंगलात लगाए जाएं और गैर काश्तकारी ज़मीन को
काश्तकारी के काबिल बनाया जाए। जमीन में कल्टीवेबल वेस्ट, कटे फटे पत्तों की बाकियात खेतों में डाली जाए। दूसरा तरीका इसमें यह है कि जमीन में साल भर में एक फसल उगाई जाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे पास आपाशी का निज़ाम बेहतर हो। और तीसरा तरीका, नए डैम बनाकर बंजर जमीन को वाफर पानी दिया जाए और उसे काबिल काश्त बनाया जाए। ज़राअत का पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानद समझा जाता है। इस शोबा से वाबस्ता आबादी, मवेशियों के लिए चारा, सनतों के लिए खाम माल और इंसानों के लिए दूध, मक्खन, गोश्त और खाले मुहैया करना है। मानसूनी खित्ते के आखिर में वाक़या होने वाली बारिश की कुदरती मिकदार कलील है। हमें मुतबादिल ज़राए तलाश करना